जय हिंद दोस्तों। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आयुष्मान भारत योजना, जिसे ABY कहते हैं या फिर आयुष्मान भारत कार्ड भी बोलते हैं, तो इस योजना के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया गया। बहुत सारे लोग इसका लाभ भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा है जिनका बन नहीं रहा है आयुष्मान भारत कार्ड, और बार बार सवाल करते हैं कि आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा कैसे, किन लोगों का बनता है, किनका नहीं बनता है। बहुत सारे लोगों को तो चीज़ मालूम ही नहीं है। बहुत सारे आम लोग हैं जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, वो सोचते हैं कि सबका बन रहा है, मेरा क्यों नहीं बन रहा है। आपको बता दूं कि किन लोगों का बनता है, किन लोगों का नहीं बनता है, और किन लोगों का बनेगा, किन लोगों का नहीं बनेगा। और सरकार ने नया अपडेट क्या दिया है आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में, वो भी आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि हर लोग को 5 लाख रुपए के इलाज का लाभ मिल सके। तो ये फ्री इलाज का 5 लाख का जो योजना है आयुष्मान भारत योजना, तो इस योजना का लाभ सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूं BPL धारी को मिलता है। BPL धारी, जिसको बिलो पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। और सीधा समझिए, आसान भाषा में बताता हूं, BPL उसे कहते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे जो रहते हैं उन्हें BPL कहा जाता है, सीधा समझ लीजिए। और उन्हीं लोगों का ये आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, क्योंकि इनका लिस्ट जारी होता है सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये योजना है, और हर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो BPL परिवार रहते हैं वहाँ से लिस्ट जारी किया जाता है ऑनलाइन, और वो लिस्ट में आपका नाम है तभी आपका बनता है। तो सीधा समझ लीजिए कि अगर BPL में आप हैं, आप गरीबी रेखा से नीचे में है, तभी आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा या फिर कार्ड बनवा सकते हैं। बहुत सारे लोग सीधा देखते हैं कि भाई मेरा नहीं बन रहा है, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, अब आएगा तब आएगा, उनका कभी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो BPL में नहीं रहते। अब BPL में कौन रहते हैं, कैसे पता करें कि कौन BPL में है कौन नहीं पता। मैं आपको बता दूं, BPL में जो रहते हैं उनको सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। सारी योजना, जैसे 100% योजना सरकार का जो होता है वो BPL परिवार वालों को मिलता है। बाकी उससे ऊपर वालों को थोड़ा बहुत लाभ मिलता है, लेकिन ज़्यादातर 100%। जैसे कौन कौन योजना का बता दो, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना किसको मिलता है? जो BPL में है, जिनका नाम BPL में, जो गरीबी रेखा से नीचे है, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है। आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ उन्हीं को मिलता है। इसके अलावा सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं हैं जो उनको लाभ मिलता है। अब मन में सवाल होगा कि BPL वाले होते कौन है, कैसे नाम जुड़ता है BPL के लिस्ट में, कैसे जुड़वाए, कब जुड़वाए, तो इस पे भी चर्चा करूंगा। लेकिन पहले बता दूं कि सरकार ने क्या अपडेट किया। देखिए, सरकार की तरफ से अभी कहा जा रहा है कि आयुष्मान भारत कार्ड अब तो BPL वालों का लगभग सभी का बन ही चुका है। अब जो मिडिल क्लास फैमिली है, आम लोग हैं, उनको भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाए, इस पर विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से। जैसे कि आपने देखा होगा कि 80 करोड़ परिवारों को अपने देश में राशन का लाभ मिलता है, मतलब राशन मिलता है, राशन कार्ड भी है उनके पास, लेकिन 80 करोड़ लोगों के पास आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं। आयुष्मान भारत योजना का लाभ उसको मिलता है जो अंत्योदय योजना का लाभ लेते हैं। देखते होंगे कार्ड में भी होता है लाल कार्ड, हरा कार्ड, इस तरह के कार्ड होता है, सफ़ेद कार्ड। तो जिन लोगों के पास लाल कार्ड होता है, जो अंत्योदय योजना का लाभ लेते हैं, जिनको 35 किलो अनाज मिलता है परिवार को, उसमें 5 किलो का चक्कर नहीं रहता है। जिसके पास कार्ड है उसे 35 किलो अनाज मिलता है, चाहे उसके परिवार में 2 व्यक्ति ही क्यों ना हो, चाहे 3 व्यक्ति ही क्यों ना हो, उन लोगों को ही लाभ मिलता है। और उन्हीं लोगों को आयुष्मान भारत योजना का भी लाभ मिलता है, उन्हीं लोगों को आवास योजना का भी लाभ मिलता है। तो ये गरीबी रेखा में आते कैसे हैं? तो गरीबी रेखा में आने के लिए देखिए होता क्या है कि अभी अपने देश में NPR होने वाला, अभी तो इलेक्शन खत्म हुआ है, सरकार भी बन चुका है तीसरी बार, मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब देखिए, आपको बता दूं कि तो ये सरकार गठन तो हो चुका है। अब आपको बता दूं, देखिए, तो ये जो NPR होगा, जिसे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर कहते हैं, अब सरकार गठन होने के बाद जल्दी ही NPR होगा, जिसे हम जनगणना कहते हैं आम भाषा में। अब स्टार्ट होने वाला, अभी इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 2011 में जनगणना हुआ था। आपने देखा होगा बिहार जैसे राज्यों में जातीय जनगणना भी हो चुका है, बिहार में हो चुका है जनगणना, और भी कई स्टेटों ने जनगणना करा चुका है। लेकिन बाकी जहाँ पे बचा हुआ है राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तरफ से, तो पूरे देश में जनगणना होगा, अब जल्द ही चालू होगा। और उस जनगणना में वही जनगणना तय करता है कि कौन APL होता है, कौन BPL होता है, कौन अमीरी रेखा में है, कौन गरीबी रेखा में, वही तय करता है। कैसे तय करता है? जो जनगणना होता है तो आपके पास जो अधिकारी जाते हैं आपकी फैमिली का नाम लिखने के लिए, सारा जो उसमें डिटेल्स लिखने के लिए, उसी में तय होता है। क्योंकि वो पूछते हैं आपके पास गाड़ी है,
आपके पास घर है, आपके पास कितना ज़मीन है, आप क्या काम करते हैं, क्या रोजगार होता आप करते हैं। तो ये सबसे वहाँ पे तय होता है कि आपकी फैमिली का इनकम कितना है, कितना कमाते हैं, आपके पास गाड़ियाँ कितनी है। तो इसी से तय होता है एपीएल और बीपीएल कि घर जिसको है किसको घर मिलना चाहिए, नहीं मिलता, तो उसी पर अंक तय होता है। और जो लिस्ट तय होता है तो उसी में पता चलता है कि कौन एपीएल है, कौन बीपीएल। अब एपीएल में भी आते हैं, बीपीएल में भी आता है, तो अभी 80 करोड़ लोगों को तो राशन कार्ड बन ही जाता है, मिलता है, लेकिन सारे गरीबी रेखा से नीचे नहीं होता। ये जरूरी नहीं कि 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है तो 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे है। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए, यही बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। वो आते हैं सिर्फ राशन वाले लिस्ट में, वो भी हालांकि जनगणना के आधार पर ही बनता है, लेकिन वो आते हैं सिर्फ राशन वाले लिस्ट में, मतलब मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं, पिछड़े फैमिली में आते हैं। लेकिन जो गरीबी रेखा से आते हैं, नीचे आते हैं, वो लगभग आपको बता दूं कि अपने देश में मात्र और मात्र 35 करोड़ के आसपास ही लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं। ये 35 करोड़ के आसपास ही है सरकारी डाटा के अनुसार। लेकिन अनाज मिलता है 80 करोड़ लोगों को, तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे गरीबी रेखा से नीचे है। तो इन्हीं 35 करोड़ लोगों को सारा लाभ मिलता है। तो आपको बता दिया कि जनगणना के आधार पर ही तय, तो सही में आप गरीब हैं, सही में आप मजदूर हैं, सही में आपको इन चीज़ों की आवश्यकता है, आपका नाम बीपीएल में नहीं है, तो ये जनगणना होने वाला है। तो जनगणना जब करने जाएंगे आपके घर पे, तो सारा डिटेल्स आप लिखाइए सही में कि मैं मजदूर हूँ, मेरे पास कच्चा घर है, मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं महीने का 5,000 7,000 या 10,000 रुपया कमाता हूँ। तो इस तरह से आप जो सरकार ने जो तय कर रखा है उस हिसाब से उनके कैटेगरी में आप आते हैं कि गरीब है, तो लिस्ट खुद बन के आ जाएगा आपका बीपीएल में आपका। लेकिन आप सही में अमीर है, अच्छा कमाते खाते हैं, तो आप सही लिखाइए, आप एपीएल में आइए, अच्छे कैटेगरी में आइए, ताकि आपको भी लगे कि चलो, ताकि सरकार को भी लगे कुछ लोग तो चलो गरीबी रेखा से ऊपर जा रहे हैं। लेकिन अपने देश में क्या होता है कि जनगणना में भी लोग गलत लिखाते हैं। ज़्यादातर लोग करते हैं क्या है, अनाज लेने के लिए, सरकारी आवास लेने के लिए, आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए गलत डिटेल्स लिखा देते हैं और इसका लाभ उठा भी रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो महीने का 50,000 60,000 1 लाख रुपया कमा रहे हैं और वो आयुष्मान भारत का लाभ उठा रहे हैं, सरकारी योजना का लाभ उठा रहे हैं, मतलब सरकार का आवास योजना का लाभ उठा रहे हैं, अंत्योदय योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये जनगणना होगा तो सही में आपको गरीबी रेखा से नीचे आने लायक है और आपका नाम नहीं है, तो इस जनगणना में आप करा सकते हैं। और नया राशन कार्ड वालों को बोलते, जो लोग का राशन कार्ड नहीं है, नाम जुड़वाना चाहते हैं, कटवाना चाहते हैं, या फिर नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, परिवार को अलग अलग करके राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो सारे इसी जनगणना में होगा। ये जो जब जनगणना होगा, एनपीआर होगा, आपके पास जो पदाधिकारी जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, वहीं पे आपको बताना पड़ेगा। आप 4 भाई है, 3 भाई है, 2 भाई है, सभी का भी सम्मिलित एक जगह है, क्योंकि 10 साल पहले बना था सभी के कार्ड। तो अब क्या है कि वहाँ पे अलग अलग परिवार बना के आप लिखा सकते हैं कि ये मेरे भाइयों का परिवार है, ये मेरा परिवार है, ये इसका परिवार है। तो परिवार को भी डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग, और अलग अलग कार्ड बनवा सकते हैं, तो अलग अलग आपको लाभ मिलेगा। अगर बीपीएल में सभी लोग अलग अलग आते हैं तो अलग अलग सबको आवास योजना का भी लाभ मिलेगा, आयुष्मान योजना का भी लाभ मिलेगा, और भी सरकारी जो योजना का होगा वो लाभ मिलेगा। मैं बिल्कुल आसान भाषा में और आपकी भाषा में बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, क्योंकि ये जो योजना का लाभ लेना हो, गवर्नमेंट स्कीम की जरूरत हमेशा आम लोगों को ही पड़ती है, बड़े लोगों को इससे मतलब नहीं रहता है। तो अगर आप सही में इस कैटेगरी में आते हैं, अगर सरकारी योजना का लाभ देता है तो आपके लिए आता है, तो आप इस योजना का लाभ उठाइए। इसीलिए समय समय पर आपको जागरूक करता रहता हूँ। तो मैंने जो बताया आपको कि आयुष्मान भारत योजना का कार्ड मिडिल क्लास वालों के लिए भी सरकार विचार कर रही है। हालांकि इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है, इलेक्शन पहले ही बात चली थी, इलेक्शन खत्म भी हो गया, सरकार भी गठन हो गया। लेकिन आपको बता दो कि जो भी नई खबरें निकल के आएगी, इसके बारे में कोई अपडेट आएगा तो मैं तो इस पर वीडियो बनाता ही हूँ और बनाऊंगा ही। लेकिन एनपीआर का आप ध्यान रखें, जनगणना का ध्यान रखें, बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, कई राज्यों में हुआ है, अब पूरे देश में होने वाला है, और यही तय करेगा कि आप गरीबी रेखा में रहेंगे या फिर अमीरी रेखा में रहेंगे या फिर किस रेखा में रहेंगे। ये जनगणना ही तय करेगा। अगर आप चूक गए, इसमें कोई गलती हो गई, तो फिर आपको 10 साल 11 साल इंतजार करना होगा, क्योंकि 11 साल में एक बार ही जनगणना होता है, एनपीआर होता है। तो दोस्तों, आपके मन में भी कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, चाहे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में, चाहे कोई कानून के बारे में, बैंक, इंश्योरेंस, फाइनेंस, बहुत सारे टॉपिक का वीडियो बनाता हूँ, आप देखते हैं मेरे चैनल पर। कोई किसी से संबंधित आप पूछना चाहते हैं तो मैं आपके टॉपिक को ही वीडियो जरूर बना दूंगा। दोस्तों, सब्सक्राइबर अभी तक नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल घंटी है उसको भी दबा लीजिए, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलता रहे। लेकिन सब्सक्राइबर है पहले से, तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।